बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं, भैया से शुरू करते हैं। गुरुजी को प्रणाम जी। मैं अपने बारे में बोलना चाहूँगा कि मैं एक्टर हूँ, संजय वर्मा, एक्टर मुंबई से हूँ और कई टीवी शो में आता रहता हूँ। तारक मेहता में, चमकल लौंडे वाला, कई सीरियल में आता रहता हूँ। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में आप आते हैं? हाँ, क्या करते हैं उसमें? उसमें मैं चमकल लौंड्री वाला बना। अच्छा। एक दो स्टोरी में आया हूँ। जब अब्दुल की दुकान टूट जाती है तो उसमें मैं सुभाष बनता हूँ, फिर वो जेठालाल नई दुकान बना के देते हैं। तो अभी जेठालाल के क्या हाल है? जेठालाल जी ठीक है, दया बहन जी गायब है। तो वो दया बहन कहाँ चली गई? वो पता नहीं, शायद उन्होंने शादी करी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा उनका कुछ। अब पर दया बहन से बोलना कि भाई बहुत बड़ा उपकार है दया का जी। इतना सुंदर उन्होंने देश का मनोरंजन किया, सबके होंठों पे मुस्कान भर दी दया ने। वाह। उनके जैसी केवल दया के जैसी केवल दया है। वाह। दया के जैसी एक्टिंग ना भूतो ना भविष्यति। टप्पू के पापा, टप्पू आ दया। तो मैं मिमिक्री भी करता हूँ जी। और जैसे मेरी आवाज़ पहचान है, याद रहे। सुंदर। तो महिलाओं का काम भी आप ही कर लेते हैं? मैं कई आवाज में गाता हूँ। अच्छा, मैं गुरुजी बताना चाहूंगा कि निधि वन में जो घुंघरू बजते हैं, हाँ, तो घुंघरू उन्हीं को सुनाई देते हैं जिनके मन में राधे कृष्ण के लिए प्रति भक्ति होती है। वही घुंघरू यहाँ बजेंगे। पैरों में घुंघरू आए, बांके बिहारी नाच रहे हैं, सब मीठी मीठी ताली के साथ। सुंदर। अब जैसे ही बांके बिहारी के पैरों में घुंघरू बजे तो राधिका कैसे आई? राधा ढूंढ रही, आओ आओ, किसी ने मेरा शाम देखा। पायल, राधिका की पायल। सुंदर। जैसे हमारे मोदी साहब ने भी सबके लिए तारीफ की है और सनातन धर्म जैसे कि आप लेके चल रहे हैं उसके लिए भी। प्यारे भाई और बहनों, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और आज गुरुजी के लिए जोरदार ताली बजाना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म हमारा कवच है, हमारी आन है, हमारी शान है। और यही कहूंगा सर, प्रभु जी, नंदनी मथुरा चली, आए नंद किशोर, वासुदेव की गोद में आज बसे तिहुलो, शीश अंगी के युगों से गोरी गोपाल को करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। श्री प्रोग्राम करना होगा तो हमारे पक्ष में करना होगा। ये बात मत भूलो दुर्योधन कि आज मैं प्रोग्राम करूंगा तो वहां के बिहारी के दर्शन के साथ करूंगा, गौरी गोपाल जी के यहाँ करूंगा, गुरु जी के चरणों में करूंगा। ये मेरे अखंड प्रतिज्ञा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे एक्टर हैं आप हैं। सुंदर। मैं ये बात कहना चाहूंगा सर, प्रभु जी, गुरु जी, कि आजकल जो पीढ़ी है वो अपना उल्लू सीधा कर रही है। जिस माँ ने जन्म दिया है गुरु जी, उसको भूल जाती है बहू के चक्कर में आके।
लेकिन आपने जो नई पीढ़ी पर एक करारा तमाचा मारा है, जैसे टीचर समझाता ना बच्चों को, आपने वाकई में हमको सबको जगा दिया। एक बार जोरदार ताली गुरुजी को। क्योंकि मैंने और भी संतों को देखा है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं और सब सनातन में यानी सब समाज को जगाते हैं, लेकिन आपने जो हर घर घर की नब्ज को पकड़ा है। मैं सभी माँओं से मिला, सबकी आंखों में जो खुशी के आंसू हैं मातृभूमि को। जय श्री राधे। और मैं तो चाहता हूं कि अब यानी आपसे बहुत कुछ लोग सीख रहे हैं कि किसी के हिस्से में मकान, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी मां आई। अब हर पीढ़ी याद रखेगी, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। आप हो सभी माएँ से जय श्री राम। अच्छा लगा आपको बॉलीवुड का गाना? फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे एक विनती हाथ जोड़ के करता हूँ गुरुजी। आप पूरे वर्ल्ड में सभी माँओं के लिए सेवा कर रहे हैं, तो मैं अपनी कला के माध्यम से निःशुल्क इसी तरह मैं सेवा करना चाहता हूँ। जब भी आपका कहीं भी प्रोग्राम हो तो मैं उसमें आपकी ऑडियो बना के, आवाज की दुनिया के दोस्तों, प्यारे गुरुदेव आ रहे हैं हिंदुस्तान की हसीन वादियों में, तो आओ इनका स्वागत करें। जी हाँ, इस डेट में ये होने वाला है, तो आइए ऐसे करते हैं। सुंदर। अभी आप कार्यक्रम में काम करते हैं? मैं फ्रीलांसर हूँ, उसमें मैं परमानेंट नहीं हूँ। जैसे CID हुआ, क्राइम पेट्रोल हुआ, भाभी जी घर पे सीरियल हुआ, तो CID में भी आप काम करते हैं? कई TV शो पे काम किया है मैंने। अभी हक्कू सिंह में आया था कई फिल्मों में, लेकिन आप आशीर्वाद दीजिए अभी इसके माध्यम से, अपने इस मंच के माध्यम से, और आपका सबका आशीर्वाद देना है। बिल्कुल, भगवान आपको खूब सफल बनाए, सुखी रहिए, सबको खुश रहिए। बाकी तो यानी मैं कई आवाजें निकालता हूँ, अरे भाई मैंने कहा बोलो राधे राधे, बाजी राधे राधे, मैं सुन लो प्रेम से कहिए राधे राधे। बोल बांके बिहारी लाल की, गुरुदेव जी की। बहुत ये भी एक कला है, सबकी आवाज निकालने का। अच्छा, योग्यता है आप में, भगवान आपको सखी होगा। लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि मैं अपनी कला के माध्यम से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जब भी कहीं प्रोग्राम हो तो मैं ऑडियो के माध्यम से हर तरह से, जरूर, ये मेरा सौभाग्य होगा। जरूर बैठिए। और किसका? राधे राधे गुरुजी। जी जी, मैं US से आई हूँ। मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे, मैं फटाफट पूछूंगी क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं। मेरा पहला क्वेश्चन था कि जैसे मैं IT प्रोफेशनल हूँ, बट आध्यात्म के तरफ मेरा काफ़ी झुकाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो मैं अपना प्रोफेशनल जॉब करती हूँ उसमें मुझे आध्यात्म से रिलेटेड कुछ नहीं दिखता है। तो क्या मुझे अपना प्रोफेशन चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर इसी प्रोफेशन में को मैं अध्यात्म से कैसे जोड़ूं? कहाँ ऐसा है जहाँ अध्यात्म ना हो? आपको मिल नहीं रहा है वो अलग से। आप क्या करते हैं बताइए मेरे विस्तार से, मैं उसको बताऊँ अध्यात्म कहाँ है। श्योर। तो मैं मेरा रोल है बिजनेस सिस्टम्स एनालिस्ट। तो मैं बिजनेस यूजर्स के साथ काम करती हूँ, उनको जो सिस्टम में चेंजेस चाहिए वो रिक्वायरमेंट्स उनसे कलेक्ट करके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होती है वो डेवलप करते हैं और फिर उसको हम रिलीज करते हैं। तो ये मेरा प्राइमरी काम है, दोनों को जोड़ना, बिजनेस एंड टेक्निकल टीम्स को। तो आप ये समझो कि आप जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप ये समझो कि आपका कोई अस्तित्व नहीं, कोई भूमिका नहीं। जो भगवान करा रहे हैं वो भगवान ही मेरे से करा रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये कार्य कौन करवा रहा है? भगवान। तो हम अपने को ना रखें कहीं फ्रंट पे, अपने स्थान पर ये मान लें कि मैं शून्य हूँ, भगवान करा रहे हैं। जैसे अर्जुन लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ रहे अर्जुन, पर वो ताकत अर्जुन की नहीं थी, वो ताकत कृष्ण की है।
तो आप करते हुए भी अपने को कर्ता मत मानो। कर्ता किसे मानो? भगवान। कि भगवान करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा तो है। हम करता ना, जहाँ हम कर्ता बन जाते हैं वहाँ सब चीज मैं करने लग जाता हूँ। लेकिन जहाँ से मैं को हटा देता हूँ, एटीट्यूड को हटा देता हूँ, मैं वहाँ ईश्वर को बिठाओ, वही भक्ति है। आपका जो काम करना, जॉब करना, वो भी भजन हो गया जब आप ये सोच के करेंगे कि मैं नहीं, भगवान ये सेवा कर रहा है। जैसे डॉक्टर मरीज को देखे पर ये भाव से कि भगवान के रूप में, आप भी अपने लोगों को देखिए जो वहाँ पे कार्य करता है, इस भाव से कि भगवान की सेवा है, ये भी भगवान का ही स्वरूप है। सब में ईश्वर को देखिए, यही तो है। इससे बड़ा अध्यात्म क्या है? जी बिल्कुल, बट आई थिंक मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। एक जो सेटिस्फैक्शन होता है, जैसे मुझे लगता है कि मैं अध्यात्म के लाइन में अगर कुछ करूँ जो मैंने यंग एज में सीखा है, वो अगर मैं लोगों को सिखाऊं तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा वर्सेस जो मैं करती हूँ। क्या सीखा है आपने? क्या सीखा है? यही कि हमें बहुत बूढ़े होके अध्यात्म के मार्ग में नहीं आना है। यंग एज से हम शुरू कर सकते हैं, नाम जप, मन को एकाग्र करना, अंदर से खुश रहना, इन चीज़ों को भाई अंदर से खुश रहना और मन को एकाग्र तो आप अपना काम करते हुए भी कर सकते हैं। इसके लिए काम नहीं छोड़ना है आपको कि काम छोड़ के बैठ जाओगे। देखो जो व्यक्ति सफल होता है ना, आप सफल होंगी तो आपकी बात सब सुनेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो आपकी बात कौन सुनेगा? इसलिए आपकी बात कोई सुने उसके पहले आप वजन होना चाहिए। मीन्स आपकी बातों में दम हो, आपके कार्य में दम हो, तब जाके समाज को बिलीव होता है, विश्वास है कि जी ये सफल लड़की है। वो सफल, एक मैंने सुना था एक डॉक्टर के बारे में, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने एक किताब लिखी और वो किताब लिखने में प्रचार हो गया कि भाई ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है तो निश्चित ही कुछ ना कुछ सार डाला होगा पूरी डॉक्टरी का, जीवन का। और वो डॉक्टर मर गए, मृत्यु हो गई। अब उनकी बुक ना, उनकी लिखी पुस्तक, वो डायरी बाजार में नीलाम हो रही है। बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां उसे लेना चाहती हैं कि शायद मैं इसके अकॉर्डिंग कोई बढ़िया सी दवाई बना सकूं। लो भैया, बुक पुस्तक बिक गई करोड़ों की। एक ने बोली लगाई, दूसरे ने तोड़ दी, नहीं 101, 105, 100, 1000 बोली लगी, पड़ गई, ये पुस्तक आ गई। अब उस किताब को खोला गया तो पूरी किताब खाली, मतलब पूरी कॉपी खाली थी। आखिरी के पन्ने में 4 लाइनें लिखी थी। अब सुनो क्या लिखा था, डॉक्टर साहब ने लिखा था, जिसके पाँव है गरम, जिसके पाँव है गरम और वाणी है नरम और दिमाग है ठंडा, उसे कभी किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जिसके पाँव है गरम, मतलब काम करो तो पाँव गरम रहेंगे, चलते फिरते रहो। जो बैठ गया वो बीमार पड़ जाता है, चलता फिरता रहे स्वस्थ। और दिमाग को क्या रखे, यहाँ ठंडा है तो कोई बीमारी ही नहीं, और वाणी को रखे नरम तो रिश्ते खराब नहीं, क्योंकि रिश्ते यहीं से कर रहे। तो पाँव गरम, वाणी नरम, दिमाग ठंडा। इतनी बात लिखी थी पूरी में, और वो करोड़ों की बेटी। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना हुआ कि आप अपने काम करते हुए अपने दिमाग को ठीक रख सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। जब आप ये मान लेंगे कि मैं करते हुए मैं करता हूँ, तब आप हैप्पी नहीं रह पाएंगे। लेकिन जब आप ये मान लेते कि मैं कर ही नहीं रहा, करते भगवान करेंगे, भगवान जो कराएंगे होता रहेगा, फिर आप टेंशन ही नहीं करेंगे। इसलिए जीवन में यही सबसे बड़ा अध्यात्म है, यही सबसे बड़ी भक्ति। काम नहीं छोड़ काम कर। मैं देखो काम कर रहा हूँ, मैं भी चाहूँ जंगल चला जाऊँ, जंगल जाऊँगा तो गौरी गोपाल आश्रम में 311 वृद्धिमाएँ रहती हैं। जंगल जाऊँगा तो केवल मेरा कल्याण होगा, लेकिन मेरे कार्य करने से यदि 311 माओं को वृंदावन धाम मिल रहा है और उन्हें यहाँ भगवान की शरणागति मिल रही है, ये बड़ा पुण्य है। यहाँ 150 बच्चे पढ़ रहे हैं,
अखंड रसोई चल रही है, 30,000 लोग कर भोजन कर रहे हैं। यदि मैं जंगल जाऊं तो सिर्फ मेरा कल्याण होगा, लेकिन समाज में रह करके मैं जो करूंगा उससे मेरा भी कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा, मैं राष्ट्र के काम आऊंगा। तो आप भी पढ़ लिख के योग्य हैं, काम करिए, पैसे कमाइए, उस पैसे से किसी की सेवा करिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है आपने? उस कथा में एक चैप्टर है छोटा सा, एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी लाता है, गट्ठा सिर पर रखता है, उसे लगती है प्यास। तो वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, तो वहीं रुक गया। अब कथा पूरी हुई तो पंडित जी ने के लिए पंजीरी का प्रसाद दिया। उस लकड़हारे ने कहा कि भैया ये क्या था? तो उन्होंने कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा थी। तो लकड़हारा बोला कि आज मैं भी कथा कर सकता हूँ, सत्यनारायण कथा सुन सकता हूँ। श्योर, आप भी कर सकते हैं, आप भी सुन सकते हैं। लकड़ियों का गट्ठा उसने सिर पे रखा और बाजार गया और उसने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ियां बेचने से जो पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। आज उसकी लकड़ियों के दूने, रोज 10 रुपए कमाता था, आज 20 रुपए कमा। क्यों कमाया आप बताओ? क्योंकि भगवान जी के नाम से उन्होंने किया। क्योंकि उसका संकल्प सही है कि जो प्रॉफिट होगा उससे मैं भगवान की सेवा। जब आप काम करते हैं इस उद्देश्य से कि इससे प्रभु की और प्रभु के भक्तों की सेवा होगी, तो अपने आप इनकम डबल हो जाती है। आप डबल हो गए उसकी। जो व्यक्ति परोपकार के लिए कदम बढ़ाता है उसके रक्षक भगवान। आप जो भी कमाओ इस भाव से कमाओ कि मैं जो भी कमाऊंगी उसका कुछ हिस्सा दीन दुखियों की सेवा में, वृद्ध माओं की सेवा में और किसी बेसहारा बच्चे को पढ़ाने की सेवा हो, गरीब कन्याओं का विवाह करने की, कोई भी एक अच्छा काम भला काम। आप इस उद्देश्य से, यही भक्ति है। मैं किसी के काम आऊं ये भक्ति है, मैं किसी के काम ही नहीं आया। मतलब गुरुजी आप ये कह रहे हैं कि परोपकार और भक्ति हम जैसे अपना प्रोफेशनल वर्क करते हुए उस पैसे से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो छोड़ के इस लाइन में आके ही आप कर सकते हैं परोपकार, ये कह रहे हैं। उस लाइन में रह के ही आपको, उस फील्ड में जहाँ गलत है वहाँ आप जैसे अच्छे लोग, देखो हर जगह अच्छे लोग होने चाहिए। सारे अच्छे लोग हर डिपार्ट को छोड़ छोड़ के जंगल चले गए तो मूर्खों के हाथ लग जाएगी चीज़ें, वो उसका मिस यूज करेंगे। आप जैसे भले लोग हैं तो कोई गलत है तो उन्हें आप ठीक कर सकते। आप देखो जो आपके फील्ड में वहाँ काम कर रहे हैं वो लोग मेरे पास नहीं आएंगे, ये मेरे से समझने आएंगे, उन्हें आप समझाएंगे। मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप उन्हें समझाएंगे और उनके गुरु बन के आप उनका मार्गदर्शन करिए। हर जगह मैं नहीं पहुँच सकता, सब जगह मैं नहीं पहुँच सकता। आप जितने लोग बैठे हैं आप सब मेरी सेना है। आप जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ धर्म का डंका बजाइए और हर जगह अच्छे लोगों का होना आवश्यक है। बट अगर पूरा ज्ञान नहीं है तो क्या हम दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं? जितना है आपके पास, देखो आपके पास शिक्षा है, आप पढ़ी हैं तब तो वहाँ तक पहुँची, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास ज्ञान नहीं है? इस धरती पे सबके पास ज्ञान है। बस ज्ञान किसे कहते हैं? जो व्यक्ति स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ का जो सोचने और समझने और करने लग जाए, बस वही ज्ञानी है। स्वार्थ के लिए तो कुत्ता भी जी रहा, चिड़िया भी अपने बच्चों का पेट भर ही रही है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी पेट भरते हैं और सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। गुरुजी मेरा दूसरा क्वेश्चन था, ये मेरे हस्बैंड का क्वेश्चन है, वो आ नहीं पाए तो मैं उनके बिहाफ में पूछूंगी। अगर भगवान जी को हमें धरती पे भेजना था ताकि हम अपना कर्म करें, उसके हिसाब से फिर हमें मृत्यु के बाद क्या होगा डिसाइड होगा, तो भगवान जी ने सृष्टि क्रिएट ही क्यों की, हमें बनाया ही क्यों? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, हे प्रभु तूने दुनिया ही क्यों बनाई? ये सवाल, ये प्रश्न बहुत पहले उठा था। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बना, काहे को बनाएंगे? तो इसका उत्तर सुनो, भगवान ये दुनिया क्यों बनाई? अच्छा देखो, आपका विवाह हुआ, विवाह क्यों किया आपने? अपने आनंद के लिए।
अब आप लोग बच्चे पैदा करेंगे, क्यों करेंगे? अपने आनंद के लिए। आप बचपन में खेली होंगी जी। तो खेले हैं, छोटा बच्चा खेलता है, बालू में बैठ जाएगा, बालू के ढेर में, रेत के ढेर में, और वहां घर बनाएगा अपने लिए, खेलेगा और बाद में जाने के टाइम पाँव मार देगा, खेत उसमें घर में मिटा देगा और चला जाएगा। कि घर में कौन से कलर का रंग होना चाहिए? आज कपड़े खरीदने गए बाजार, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है। हम अपने आनंद के लिए कपड़े पहनते हैं, अपने आनंद का खाते पीते हैं, अपनी पसंद का। जैसे हम अपने आनंद के लिए, आपने गाड़ी खरीदी, क्यों खरीदी? आपके गाड़ी, आप तो साइकिल भी खरीद सकती थी, उसमें भी आदमी जा सके, 2 व्हीलर खरीद सकती थी। आपने 4 व्हीलर खरीदी, 5 लाख वाली खरीद लेते, नहीं, आपने 50 लाख वाली खरीदी, 20 लाख वाली खरीदी, 10 लाख वाली खरीदी, अपने आनंद के लिए। ऐसे जैसे आप सब कुछ करते हैं अपने आनंद के लिए। आपने भी तो सृष्टि की है, आपने अपने लिए घर बना लिया, अपने बच्चे पैदा कर लिए, वो आपकी ही तो सृष्टि है। क्यों किया सब कुछ? अपने आनंद के लिए। उसी तरह जैसे हम और आप अपने आनंद के लिए सब कुछ करते हैं, ऐसे भगवान अपने आनंद के लिए संसार रचते हैं, संसार में क्रीड़ा करते हैं, संसार का संग अपने आनंद के लिए। ये ईश्वर का आनंद है। जैसे मेरा आनंद क्या है? खेलना, छोटे बच्चों का खेल रहे हैं हम लोग। क्या पहले बैलगाड़ी जाती थी ना, तो बैलगाड़ी के पीछे लटक जाती थी। ट्रॉली जाती, ट्रैक्टर ट्रॉली, तो ट्रॉली के पीछे लटक गए, वहां तक गए, फिर लौट के वापस आए। लोगों ने बोला क्यों? जब यहीं वापस आना था तो वहां तक क्यों गया ट्रॉली में लटक के? अरे वो अपना तुमको क्या बताएं, उसका जो मजा है वो वही मजा जाने का, सब वो आनंद है। वही आनंद है ईश्वर का। ईश्वर ने दुनिया बनाई है, सुख बनाया, दुख बनाया, और बैलेंस देखिए, पाताल बनाया तो आकाश बनाया, स्त्री बनाई तो पुरुष बनाया, माँ बनाई तो बाप बनाया। ईश्वर ने कितने गुलाब बनाया तो चंपा बनाई, चमेली बनाई, मोगरा बनाया, नदी बनाई तो समुद्र बनाया। क्या गजब की दुनिया बनाई। भेजा हमें, जा अनिरुद्धाचार्य, जा बेटा जा, संसार बना दिया है, जा देख क्या मेरी रचना कितनी सुंदर है। तो हम तो ईश्वर की रचना देखने आए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि ईश्वर की रचना पे तो उलझ गए, लेकिन बनाने वाले को ही भूल गए। एक लड़की का ब्याह होने वाला था, तो उसके होने वाला दुल्हा, पति होने वाला दुल्हा आया, अंगूठी दे के चला गया। लड़की ने अंगूठी पहन ली, अब सबको दिखाती फिर रही, देखो देखो हमारे होने वाले पति ने हमें अंगूठी दी, देखो देखो। तो एक साधु निकले वहां से, साधु की आंखों में आंसू आ गए। साधु बोले, साधु जब रोने लगे तो वो लड़की बोली, महाराज मैं सबको अंगूठी दिखा रही हूं, आप रो क्यों रहे हो? साधु जी बोले, बेटा अंगूठी किसने दी? तेरे यार ने, होने वाले पति ने। अंगूठी दी, जिसने अंगूठी दी वो याद है, और जिसने उंगली दी उसे तो भूल गई ना। जिसने हार दिया उसे याद रखा, और जिसने गला दिया उसे भुला दिया। तो जगत को हम याद रखते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, लेकिन जिसने जगत में भेजा है आंख देकर, पांव देकर, हम उसे भूल जाते हैं। इसलिए काम करिए, जिम्मेदारियां पूरी करिए, पर उस ईश्वर को, उस भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को याद रखिए, जिन्होंने जगत में आने का हमें अवसर दिया है, मौका दिया है। संसार देखने का मौका आंख देकर दिया, सुनने का मौका कान देकर दिया, चलने का मौका पांव। ना देते पांव तो आप क्या करते? ना देते आंख तो आप क्या करते? किससे लड़ते? धन्यवाद दीजिए उस ईश्वर का और आनंद लीजिए। यहाँ आनंद पाने आए हैं, लेकिन आदमी इतना परेशान होता है, टेंशन में, डिप्रेशन में आत्महत्या कर लेता। इतनी भी जिंदगी उलझी नहीं है जितनी उलझा लेता है व्यक्ति। स्वयं उलझाता है और रोता है, काहे इतना उलझाते हो? सादी जिंदगी जियो ना बिंदास। इतना परेशान होने का नहीं, जिंदगी जीने का, टेंशन लेने का नहीं, बिंदास जीने का। जो है वो मेरे और आपके चाहने से नहीं होगा, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। यही ज्ञान है, इससे बड़ा कोई ज्ञान मेरे को नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। इतना समझ लो बहुत है, इससे ही पार हो जाएगा। जी गुरुजी, गृहस्थ के लिए सबसे अच्छी एक दिनचर्या या लाइफ किस तरह से गृहस्थ को स्पेंड करना चाहिए, अगर आप शॉर्ट में बता पाए तो? गृहस्थ को पहले तो ये मान लेना चाहिए कि सब कुछ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। सब कुछ प्रभु आपका है, मेरा कुछ नहीं। मेरे को जीरो कर लेना है अपने को, सब ईश्वर का। पहला, जैसे बच्चा हुआ, हम लोग कहते हैं मेरा बेटा, मेरा बेटा। मेरा बेटा कहाँ है? आपके बेटे में आपका क्या है? आपने बच्चे की आंख लगाई क्या?
कान लगाए क्या? एक बाल भी लगाया हो तो बताइए, एक रोमा भी लगाया हो तो बताइए। एक रोमा भी देने का योगदान आपका नहीं है, लेकिन दावा पूरा ठोकते हैं कि जी मेरा बेटा है। नहीं, मेरा नहीं है, भगवान का दिया प्रसाद है, उसकी संपत्ति मान के करो, सब कुछ उसका है। पहला तो ये भाव कि मेरा कुछ नहीं है, बेटा बेटी परिवार मकान आप, व्यापार आपका, परिवार आपका, हे प्रभु सब कुछ आपका, ये दासी आपकी, ये दास आपका, सब आपका। पहला तो गृहस्थ को कुछ मेरा नहीं, सब भगवान का ये। दूसरा, आपके द्वार से कोई अतिथि कभी भूखा ना जाए, कोई साधु भूखा ना जाए। भोजन बनाओ तो भोजन करने से पहले कोशिश करो कि हम किसी को भोजन कराएं। भारत की परंपरा रही है कि पहली रोटी गाय को निकाली जाती थी, अब गाय घर घर है नहीं। आखिरी रोटी कुत्ते को निकाली जाती थी, अब कुत्ता भी गली में नहीं है। ना कुत्ते वाली कुत्ते को मिल रही है, ना गाय वाली गाय की मिल रही है। नियम बनाइए कि हम गृहस्थों के घर से महीने में कुछ साधु संतों के लिए, कुछ जीव जंतुओं के नाम से हमारे घर से कुछ ना कुछ अन्न का दान होता रहे हर महीने। क्योंकि रोज होता था, अब वो रोज हो नहीं रहा है, तो उसे महीने में ले आइए। और जहां सेवाएं चल रही हैं, गृहस्थ को कमाना चाहिए। अच्छा, गृहस्थ की कमाई से सबका पेट भरता है। कैसे? गृहस्थ के घर ना, हमारे देश में 4 आश्रम है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। तो जो साधु संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो गृहस्थों के घर भिक्षा मांगते हैं। यदि गृहस्थ ने भिक्षा देना बंद कर दिया तो साधु कहाँ खाएगा? इसलिए आपका धर्म है, आप केवल अपने लिए नहीं कमाते, आपकी कमाई पर चिड़िया का भी अधिकार है, चिड़िया को दाना डाला करिए। आपकी कमाई पर गाय का भी अधिकार है, गाय की रोटी कहाँ है? आपकी कमाई पर कुत्ते का भी अधिकार है, कुत्ते की रोटी कहाँ है? और आपकी कमाई पर एक साधु का भी अधिकार है, उसका पेट भर भोजन कहाँ है? इसलिए गृहस्थ को जितना कमाए उसका 1-2%, 5% परोपकार में खर्च करना चाहिए। तीसरा, गृहस्थ का सबसे बड़ा कार्य यह है कि गृहस्थ में रह के आप पति पत्नी और बच्चों के साथ कभी भी समय निकालिए, सुबह दोपहर शाम 10 मिनट कीर्तन करिए और स्वाध्याय जरूर रहे। भले 10 मिनट आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत की पूरी पुस्तक पढ़ो, धर्म ग्रंथ पढ़ो, पढ़ाई जरूरी है। आज के सारे लड़का लड़की केवल उस पे मोबाइल पे टिके रहते हैं। पढ़ना जरूर, पढ़ोगे नहीं तो जो भारत का नेचुरल ज्ञान था वो कैसे? वो तो पुस्तकों में भरा है ना, कोई मीडिया में थोड़ी भरा है। सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया का ज्ञान तो सवेरे कौन सी वीडियो आपने देखी थी अभी आपको कुछ पता नहीं है। दोपहर को क्या देखा था आपको? देखा 10 वीडियो थी पर पता एक भी नहीं है क्या उसका मतलब था। इसलिए वो नहीं, पढ़ो, अध्ययन स्वाध्याय जरूरी है। उसके हिसाब से आपके जीवन में शांति होगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, समय से उठना, समय से सोना, आपसी प्रेम रहना, बड़ों का सम्मान करना, कभी पति कुछ कह दे चुप रहना, पत्नी कुछ कह दे चुप रहना। बच्चों को टाइम टाइम पे हरिश्चंद्र की, राम जी की, कृष्ण जी की मोटिवेशनल कहानियां बच्चों को देते रहिए ताकि बच्चे रास्ता ना भटके, बच्चों पे नजरें गड़ी रहें। ये सब चीजें हैं। जरूर, धन्यवाद गुरुजी। मैंने आज देखा वृद्ध माताओं के दर्शन किए, सब बहुत खुश हैं और आप इतने सारे एरियाज़ में काम कर रहे हैं, गौ सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा, अन्नदान। एक क्वेश्चन या सजेशन था मेरा, जैसे कुछ बच्चे जो मानसिक लाइक ऑटिज्म हो गया या मेंटली हैंडिकैप्ड हो गए, आई थिंक उनको भी अध्यात्म से अगर जोड़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। हाँ, तो आपने कुछ सोचा है इस बारे में कि जैसे गुरुकुल में आप जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ करेंगे? उनके लिए भी बनाना है। अभी देखिए, वृद्ध माओं के लिए बना है, वृद्ध पिताओं के लिए बन रहा है। मैं एक स्कूल भी प्लान कर रहा हूँ, एक कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का रहेगा, जो निःशुल्क रहेगा। 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। तो वहाँ पर हम एक ऐसा बच्चों का बना सकते हैं निवास, जहाँ वो वहीं रहें और वो पढ़ाई भी करें और धर्म का बोध। बिल्कुल गुरुजी, ऐसा अगर आप कुछ करेंगे मैं उसमें सहयोग करना चाहूँगी। आप सबका सहयोग होगा तभी काम होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छे से आपने सारे आंसर्स दिए टाइम निकाल के। बस आशीर्वाद दीजिए। राधे राधे। मैया को, फिर भैया को। गुरुदेव जी के चरणों में दासी कमला का कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हम आंध्र प्रदेश आए, हम आंध्र प्रदेश, हाँ, वो ब्रज 84 कोस यात्रा में। जी जी जी, वो बड़ा आनंद हो गया। वो टूरिस्ट लोग भी नहीं लेके जाते, इतना अच्छा प्लेसेस, छोटे छोटे जगह भी आप लेके जा रहे हैं जी। और हमारा उम्र, ये दासी का उम्र 58 ईयर्स एज में
मेरे जीवन में मैं कभी नहीं देखी इतना अच्छा सेवा कर रहे वृद्ध माताओं का, और गुरुकुल में फ्री एजुकेशन दे रहे, ये सब हम कभी नहीं देखे हमारे जीवन में। आपका मैं कैसा धन्यवाद आपकी कर वहाँ सकती की हूँ। लैंग्वेज भाषा क्या है? तेलुगु। सुना तेलुगु, तेलुगु में बोलो। क्या बोलना तेलुगु? कैसी हो मैया, कैसे है? यहाँ जो देखा गुरुदेव सेवा जी, जो लगी वो सब गुरुदेव- तेलुगु में बताओ। నేను ఇక్కడ ఎంత మంచి సేవలు నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు చూడలా, ఇంత మంచి సేవలు ఎక్కడ చూడలా। ఫ్రీగా మీరు చదివిస్తున్నారు, ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు పిల్లలకి, అదే ఎక్కడ చూడలా। వృద్ధ మాత 311 వృద్ధ మాత వాళ్ళు ఓల్డ్ ఉమెన్కి ఫ్రీగా మీరు ఉంచి వాళ్ళు ఎంత బాగా చేస్తున్నారు, వాళ్ళ సేవలు చూస్తున్నారు। గో సేవ అది ఎక్కడ చూడలా, ఆ గో సేవ చూస్తున్నారు చేశారు మీరు, అది ఎక్కడ చూడలేదు। ఇంకా చిన్న చిన్న విషయాలు छोटे छोटे माइन्यूट थिंग्स भी आप इतना अच्छा से बात करते हैं, बताते हैं। समाज को जो अच्छा है वो सब, समाज को जो अच्छा है वो बोलते हैं, आपको धैर्य से बताते हैं। वो कंट्रोवर्सी से अभी लिविंग का बारे में बोले, कितना कंट्रोवर्सी हुआ, आप धैर्य से बोल रहे हैं, जो है ना धैर्य से। समाज को जो अच्छा है, समाज को अच्छा मार्ग बताते रहे आप, वो कोटि कोटि प्रणाम। कितना भी थैंक्स करने नहीं होता उतना। वो कैसा है हमारा सूरज के सामने दीपक बताना जैसा, आप इतना सेवा कर रहे, कोटि आप कोटि सबका प्रणाम, आशीर्वाद है मैयाओं का, इसलिए सब कार्य हो। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। 84 कोस की यात्रा में भक्त लोग आनंद ले रहे हैं। अच्छा सुनो, 84 कोस की यात्रा वाले भक्तों को कल जब आपकी यात्रा पूरी होगी फिर आपकी यहाँ विदाई होगी अच्छे से, हम आपकी अच्छे से सेवा करेंगे और सबके संग बढ़िया सेल्फी लेंगे जिनकी रह गई है। और जिनको जल्दी जाना है कल, तो जहाँ आप लोगों ने कार्ड बनवाया था ऑफिस में आते समय, वहाँ चले जाइए, तो वहाँ आपकी सेवा विदाई हो जाएगी। चलो भैया को दो। राधे राधा गुरु जी, जी मैं आपसे काफ़ी दिनों से मिलना चाहता था पर मिल नहीं पा रहा था। वो ये गुरु जी क्योंकि पहली बार मतलब बाहर निकल रहा हूँ घर से, तो घर वाले सोच रहे तू खो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इसलिए मतलब निकलने नहीं दे रहे थे बाहर। तो गुरु जी कैसे भी करके लड़ेड़ के मैं आपसे मिलने आ गया इस बार। तो गुरु जी एक झूठ बोल के आया हूँ कि मतलब घर वाले ये बोले कि कौन कौन जा रहा है, तो मैंने बोली दोस्त भी जा रहा है, पर मैं अकेले आया हूँ, मैं नोएडा से आया हूँ आपसे अकेले मिलने। तो गुरु जी मेरा एक पर्सन ये है कि मेरा देव प्रताप नाम का यूट्यूब पे चैनल में वीडियो बनाता हूँ। तो मतलब मम्मी तो मेरा सपोर्ट करती है, फ़ोन भी दिलाया, माइक भी दिलाया, पर जो और लोग हैं वो कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा है, सोशल मीडिया में पढ़ाई है, पढ़ाई में सब कुछ रखा है, उससे तेरा होगा, इन सब में कुछ नहीं रखा है। अगर गुरु जी ऐसा ही होता तो मैं आज आपसे मिल भी नहीं पाता, और आधे ज़्यादा होंगे कि सोशल मीडिया पर देख के ही आपसे आए होंगे। तो बेटा, गुरु आपको जी सोशल मीडिया में एक्टिव रहना है, ठीक है, पर पढ़ाई भी करनी है। जी गुरु जी, यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो सोशल मीडिया में बोलोगे क्या? जी गुरु जी सर। यदि हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पढ़े ना होते तो आपसे कैसे बात करते? जी गुरु आपसे बात कर पाए इसलिए हम रोज पढ़ते हैं। जी गुरु जी, तो बेटा आपको पढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया को 2 घंटे दो, पढ़ाई को 6 घंटे दो, जी गुरु क्योंकि अभी उम्र पढ़ाई की है। 2-4 साल और पढ़ लो, इसके बाद तो फिर आप क्या पढ़ना है। जी। नहीं गुरु जी, पढ़ाई भी करता हूँ, संग में सोशल मीडिया भी थोड़ा यूज करता हूँ। ठीक है, पर पढ़ाई भी करना है, ठीक है, मन लगा के। एक गुरु जी ये बोले, एक कहानी सुनाई थी इन्होंने भैया ने गधे कुत्ते की, कि अपना मतलब लक्ष्य काम करते रहो, मतलब अपने लक्ष्य के ऊपर काम करते रहो, बाकी जो और लोग हैं वो टांग खींचते रहेंगे, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो राधे राधे गुरु जी। हाथी चला बाजार कुत्ते, वही भैया को दो। मैया गुरुदेव चरण स्पर्श। जी जी, खुश रहिए। जय श्री महाकाल। राधे राधे गुरुदेव। जी गुरुदेव, मैं नित्य आपसे कुछ प्रश्न करना चाह रहा था कि मैं रोज़ सुबह अपने ध्यान में रहता हूँ, महाकालेश्वर की सेवा में रहता हूँ, और नित्य जो भस्म आरती सुबह रहती है महाकाल की, वो भस्म आरती मेरे घर पे लाइव मैं चैनल पे देखता हूँ। उसके बाद मैं ध्यान में जाता हूँ, प्रभु की सेवा जैसे करते हैं, तो ध्यान में ही जो जल मैंने दे दिया, सब कर दिया। बस मेरा मेन जो प्रश्न है कि जब मैं ध्यान में जाता हूँ तो वो मैं ये समझना चाहता हूँ वो ध्यान होता कैसा है।
चलो मैं आपको ध्यान करा के बताऊं। जी। चलो, ध्यान एक तरह का इमेजन है, एक ऐसा भाव जहां आपका शरीर तो यहीं रहता है लेकिन आप मन से सब जगह जाते हो। चलो मैं आपको 1 मिनट में करा के प्रैक्टिकल करा दूं। जी। आंखें बंद करो। मैं बैठ के गुरुजी नहीं, या खड़े रहो। जी। सब देखो, खड़े खड़े बैठे बैठे कैसे भी ध्यान में आप जा सकते हैं। मैं आपको विधि बता रहा, सब लोग कर लो यदि करना है तो। चलो सब लोग आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली। अब आप लोग ऐसा भाव बनाओ, इमेजिन करो कि बैकुंठ में जैसे लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं, आप बैकुंठ पहुंचो। भाव बनाइए कि आप बैकुंठ गए, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं भगवान के, एक पांव को दूसरा पांव आप दबाने लग गए। भाव बनाइए कि हम भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबा रहे हैं, एक चरण लक्ष्मी जी, एक चरण आप दबा रहे हैं। अब भाव बनाइए कि चरण सेवा करने के बाद आप भगवान नारायण क्षीर सागर पर शेष सैया पर लेटे हैं, आप उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया है और हम उसके नीचे खड़े होकर के भगवान का टुकुर टुकुर दर्शन कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि भगवान ने गिरिराज जी स्थापित कर दिया, हम भगवान की परिक्रमा करके अब चल रहे हैं अयोध्या। भाव बनाओ कि हम सरयू जी का स्नान कर रहे हैं। भाव बनाओ कि हम सरयू में स्नान कर रहे हैं। स्नान के बाद सुंदर कपड़े पहनकर अब हम रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं। इमेजिन, भाव बनाइए, रामलला का हम दर्शन कर रहे हैं। सामने रामलला, सुंदर सी छवि, उनकी सुंदर सी मुस्कान, लड्डू खिला रहे हैं आप रामलला को। भाव बनाइए कि आप भगवान को एक प्रेम से लड्डू खिला रहे हैं, भगवान लड्डू खा रहे हैं। भगवान को कमल के पुष्पों की आप माला पहना रहे हैं। भाव बनाइए। अब भाव बनाइए कि राम जी वनवास जा रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता जी, और केवट की तरह आप केवट बन करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम आपके पांव धोएंगे, आपके चरण पखारेंगे। आप भगवान के चरण धो रहे हैं। भाव बनाइए कि भगवान श्रीमन नारायण के, राम जी के हम पांव धो के चरणामृत पी रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये देखो, ये आपका शरीर यही था, लेकिन गुरुदेव ये तो मतलब मैं पिछले 15 साल से लगातार इसी दौरान यही सेवा चल रही है और यही मैं डेली महाकाल पहुंच जाता हूं, ऐसे दर्शन करता हूं। ये मानसिक पूजा है, ये शारीरिक पूजा से की गई पूजा से कई गुना श्रेष्ठ है जी। इसमें आपका क्या काम किया? इसमें आपके शरीर का कोई काम नहीं था जी। इसमें आपका काम किसने किया? मन ने जी। और भगवान में क्या लगाना चाहिए? मन। और अभी क्या लगा? मन। धन्यवाद। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। गुरुदेव इसके ऊपर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सिर्फ 2 या मेरे को लगता है 15 सेकंड या मुश्किल से 30 सेकंड ऐसा होता होगा कि ये जो प्रक्रिया जो अपन चल रहे होते हैं, ये अपन ऐसे भाव से अपन ने जल अभिषेक कर दिया, दूध भी महाकाल को चढ़ा दिया, सही है, इत्र भी चढ़ा दिया, चंदन भी अच्छे से लेप कर दिया। उसके बाद लेप करते करते फिर अपन हिमालय की तरफ जाने लगे, ढूंढने लगे प्रभु है किधर। शायद आज उधर बैठे होंगे या पता नहीं, आज सपोज हिमालय के उधर बैठे हैं तो अपन चल रहे हैं, जा रहे हैं, चोटी देख रहे हैं। जो समय भगवान में खर्च होता है वो भक्ति है, यही भक्ति है। लेकिन वो सिर्फ 3 या मेरा सिर्फ कहने का मतलब है वो सिर्फ 10 सेकंड या 7 सेकंड का एक वो मतलब। देखो ऐसा है ना कि आज जो एरोप्लेन उड़ रहा है, सबसे पहले जो एरोप्लेन बना था वो ऐसा तो नहीं बना था जी। जी गुरु जी। है ना? उसको समय के साथ बदलते गए, अपडेट करते गए, अपग्रेड होती गई चीजें। अभी 10 सेकंड के लिए लग रहा है ना मन, जी। धीरे धीरे 1 मिनट लगेगा। जी। बढ़ाओ सत्संग, बढ़ाओ ध्यान को। एकाग्रता एक दिन में नहीं आती, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जी। तो करते रहो। जी गुरु। 1 मिनट होगी, फिर 5 मिनट होगी, फिर घंटे भर होगी। उस घंटे भर की साधना में बहुत लंबा सत्संग चाहिए, लंबी साधना चाहिए। होगा, हो सब जाएगा, पर उसके लिए आप वक्त कितना देते हैं? जी। है ना? यदि आप वक्त ही नहीं देते तो आपको क्या आएगा? आपको इंग्लिश सीखनी हो और आप समय ना दें तो कैसे सीख लोगे? संस्कृत सीखनी है, समय ना तो कैसे सीख लोगे? जी। लेकिन आप समय देंगे तो आप सब कुछ सीख लेंगे।
उस समय नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। ध्यान भी समय चाहता है, भगवान भी टाइम चाहते। भाई थोड़ा सा वक्त श्याम को अर्पण किया करो, थोड़ा सा समय बस। सही है। धन्यवाद गुरु जी। गुरुजी राधे राधे जी। मैं मम्मी से बात कर लूँ? मम्मी के मैया है। मैया। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी पहले ये क्या नाम है, अभी भागवत गीता ले गई थी मैं, हनुमान चालीसा, ये पढ़ते पढ़ते फेंक देता है। इस पे ऊपर कोई चीज़ आती है तो वो कहती है कि मैं नहीं पढ़ने दूंगा कुछ भी। बात करो, क्या आती है तुम्हारी ऊपर? महाराज जी कभी कहेगा मैं मसान हूँ, असूआ हूँ, ऐसे ऐसे मुझे डराता रहता है। कौन डराता है? मुझे ऐसे कि कहते हैं मैं जिंदू परेत हूँ मैं। कौन बोलता है ऐसे? वही जो मैं जो महाराज में शरीर पे आता है। कब कब आता है? वो जब महाराज हनुमान जी से पाठ करता हूँ ना मैं, तो सर वो महाराज जी वो पाठ फिकवा देगा ऊपर के साइड में, गीता वगैरह सब फिकवा देता है वो। तो क्या चाहता है वो? सर वो कहता है मुझे श्री पाए चाहिए, श्री पाए चाहिए। क्या चाहिए? श्री पाए, बकरे की बोलता है। बकरा चाहिए? हाँ। कैसा प्रेत है? मांसाहारी है? प्रेत भी मांसाहारी है? जिंद, ये भी मांसाहारी जिंद पकड़ा तुम्हें। तुम खाते हो मांस? नहीं। तुम हनुमान चालीसा का रोज पाठ किया करो और नारायण कवच का पाठ। हाँ महाराज जी मैं पढ़ता हूँ, फिर भी वो फिकवा देता है मुझसे। तो मतलब वो डर रहा है। इससे क्या सिद्ध होगा कि वो आपसे? महाराज जी मैंने आपसे गुरु मंत्र भी लिया, मैं गुरु मंत्र जाप कर दो सर, वो महाराज जी माला भी रुकवा देता है मेरी। माला माई के मैं आगे बढ़ती नहीं मेरी माला। तुमने मंत्र लिया था? हाँ मैंने गुरु मंत्र, जब मैंने आपके पैर भी दबाए थे। शंख चक्र भी दिया था हमने आपको। अब चिंता ना करना, शंख चक्र अंकित है। आप रोज नारायण कवच का पाठ करना, और जो मंत्र आपको दिया गया है मूल मंत्र, उसका जाप करते रहना। उस जिंद, उस प्रेत की ताकत नहीं है कि वो आपका स्पर्श कर ले। आप नारायण कवच का पाठ करना, ठीक है? नारायण कवच याद है आपको? हाँ। पूरा? पूरा नहीं। सुनाओ, जितना याद सुनाओ एक बार मेरे को। इतना नहीं है महाराज जी। कुछ भी एक लाइन सुनाओ। हनुमान चालीसा याद है। अच्छा चलो हनुमान चालीसा सुनाओ। श्री गुरु चरण सरोज निज मुकुर सुधार। देख के बोलो, देख के पढ़ते हो? हाँ। आप ऐसा तो नहीं गलत बोलते हो तो प्रेत फेंक देता हो? क्या गलत बोल रहा है? नहीं गलत नहीं बोलता। सही बोलना है, देख के पढ़ना है, ठीक है? चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैंने ने आपसे दीक्षा ली 2 साल हो गई, और मैं इससे पहले हनुमान जी को भी मानती, मगर उनका जो है नाम आता है उसमें गुरु का कहते हैं नाम नहीं लेना चाहिए। गुरुजी का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? कोई पूछेगा तो गुरुजी का नाम तो बताना पड़ेगा। तो यही कहते हैं गुरुजी का नाम। गुरुजी का नाम लेते समय कान पकड़ लिया जाता है, कान स्पर्श करके गुरुजी का नाम। ठीक है ठीक है। तुम्हें राधे राधे गुरुजी। जी। मैं यूएसए से आई हूँ, मैं शिकागो से। शिकागो? सिर्फ हाँ आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ मैं। बताओ मेरी माँ, मैं कैसे करूँ? बस मैंने अपनी बेटी को आते ही कहा एयरपोर्ट पे मेरे को गुरुजी के दर्शन करा दो। तो आप कहाँ रहती हो? मैं शिकागो में रहती हूँ। और यहाँ भारत में कौन है? यहाँ पर मैं मेरी बेटी के पास हूँ मैं। तो आप क्या करती हो शिकागो में मैया? गुरुजी बस आपका नाम लेती हूँ मैं, फोन पे बैठी देखती रहती हूँ आप ही की सारी कथा तो वहाँ पे कौन क्या काम करते हैं बच्चे लोग वहाँ पे? मेरे हस्बैंड थे, वो गुजर गए, वो करते थे वहाँ पर टेम्पल था, तो वहाँ मैनेजर थे, वो गुजर गए 2022 में। तो बच्चे? बेटा है मेरे पास ही है। तो वो भी वहीं रहता है? हाँ जी, बहू भी है तो मेरे काम पास। करता है बेटा? हाँ बेटा करता है। तो मैं गुरुजी मैं बोल नहीं सकती आपको, मैं आपसे मिलके कुछ मेरी श्रद्धा है मन में, मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी मैं ऊपर मिलूंगा आपको, ऊपर। हाँ, आप तो मैं कुछ देना चाहती, कुछ करना चाहती गुरु। अभी बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद हम आपको मिलेंगे। ये मेरी बेटी से बात कर लीजिए। जय गुरु जी, आपका आशीर्वाद सदा हमारे परिवार पे बना रहे, मेरे भाई पे भाभी पे, हम यही इच्छा है मेरी। खुश रहिए, सुखी रहिए। अभी मिलेंगे आपको ऊपर। गुरुजी राधे राधे जी। हम उत्तराखंड नैनीताल से आए हैं। तालों में ताल, नैनीताल। बागेश्वर धाम में, उत्तराखंड बागेश्वर। बोलो। आपकी सेवा, आपका व्यवहार, वृद्धाश्रम, गौरक्षा, हर चीज 84 कोशिश, और आपका सबसे बढ़िया जो गुरु मैंने बहुत देखे वृंदावन में, पर आपका जैसा गुरु ना देखा ना देखेंगे कभी।
हर चीज गुरुजी सब कुछ मिल जाता, स्वभाव नहीं मिलता है। जो स्वभाव आपका, जो आज इतनी दुनिया आपके साथ जुड़ी है आपके स्वभाव से। हम आए हैं, आज हम 5 आए, अगले साल 10 आएंगे, 15 आएंगे, ऐसे जोड़ते रहेंगे। और यही स्वभाव भगवान करे आपका हमेशा बना रहे। गुरुजी आप लोग हमको आशीर्वाद दीजिए, और मेरे को कल को आपके साथ फोटो खिंचानी है। मैंने बोला ना, जितने 84 कोस की यात्री है, कल हम खुद आपके संग सेल्फी लेंगे और आपको गिफ्ट देंगे। अकेले में तो यहीं सबके साथ फोटो होगी, कैमरे में फोटो आपकी अकेली आ जाएगी। चलिए गुरुजी बहुत बहुत बढ़िया। नंबर 1 अगर वृंदावन में कोई है तो नंबर 1 आप ही हो, आप ही रहोगे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं हिमाचल से आई हूँ ना। हाँ मैं ये बोलो। अपने आपके माता पिता को भी प्रणाम, और आपको लाखों लाखों बार प्रणाम गुरुजी। पता नहीं मैं दोबारा आऊँगी या नहीं आऊँगी, ऐसा आशीर्वाद देना कि ऐसे जो जुड़ी हूँ ऐसे जुड़ी रहूँ। बिल्कुल आती रहना मेरी माँ। एक रिया और वैष्णवी, उनको आशीर्वाद देना कि जरा धर्म से जुड़े हो। रिया और वैष्णवी धर्म से जुड़ो बेटा। वो मैया खड़ी, पीली मैया पीछे देना। राधे राधे गुरुजी जी। आपके मैया से आपका परिवार भगवान का परिवार है, और आपके माता पिता जी यशोदा मैया नंद बाबा है। आपकी जोड़ी तो राधा कृष्ण जैसी है, आपके बच्चे लव कुश जैसे है। आपको जो वार्ताहर ने और ये मीडिया वाले ने जो परेशान किया है ना, तो 2 बातें आंखों देखी है हमारे। क्या? हिंदी अच्छे तरह से आती नहीं मुझे, महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरे ननद ने, चुलत ननद ने, बहन भाई ने शादी की है। छोटे छोटे बच्चे एक साथ पढ़ते, स्कूल पढ़ते थे, इसी वजह से प्रेम हो गया और बहन भाई ने शादी की। सगे भाई बहन? सगे बहन भाई ने। वो 7 साल का लड़का भी उसको। और दूसरी बात, आप भागवत में कथा में बोलते हैं क्या, अंकिता पेट्रोल डाला है हमारे घर के सामने होगा, ये वाली बात। जो लड़का लड़के है ना पढ़ते थे, और पढ़ते पढ़ते उसको प्यार हो गया। प्यार होते होते शादी करने का वो मन हो गया, तो लड़के ने मना कर दिया। आपने बोला था अंबिकापुर में, तो पेट्रोल डाल के जला दिया जिंदा लड़के को। लड़के ने जला दिया। वो मर गई। आपने 2-3 बार बोला है ये जी। हम इसलिए तो कहते हैं लिव इन वगैरह के चक्कर में ना पड़ो। हाँ। और जो भारतीय परंपराएं उनको ही फॉलो करो। आप जो बोलते हैं सब कुछ गुरुजी। और ये ऑस्ट्रेलिया में गए थे, तो मेरी बेटी वहाँ नज़दीक रहती थी। हम लोग 6 महीने रह के आए हुए हैं। और जो इसके वजह से बोलते हैं आप, वहाँ का रूल कैसा है, क्या है, बहुत पूरा सच है, एक भी बात नहीं झूठ जी। और ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हिंदी मराठी भाषा में जो झगड़ा कर रहे थे, वो भी गलत है। हिंदी मराठी भाषा अपने भारत में जो है, वो भाषा सबको प्रेम से करनी चाहिए और बोलनी चाहिए। आपने बोला था उद्धव ठाकरे और बालाजी ठाकरे वो बहन भाई है चुलत वाले जी जी। तो आपने बताया था, तो ये झगड़ा नहीं करना चाहिए उसको। भाई हम भारत के लोग एक हैं और एक भारत में अनेक भाषाएं हैं, इसलिए अनेक भाषी इस भारत में हैं। तो सब अपनी अपनी भाषा से प्यार करें, पर एक दूसरे की भाषा का सम्मान करें, अपमान ना कहो। हम सब भारतीय हैं। हम मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार के बाद में हैं। हम पहले भारत के हैं। पहला भारत है, फिर हम अपने राज्यों में। ऐसी बट जाओगे तो फिर अंग्रेजों मुगलों के हाथ कट जाओगे। इसलिए बटने का नहीं, संगठित रहने का सनातनियों को। और 5 रोटी का दान करती हो वृद्ध माता के लिए। और ये 7 बार विष्णु सहस्त्र नाम करती हो, 5 बार हनुमान चालीसा करती हो। सही है। हाँ, भगवान आपको सुखी रखे, खुश रहिए। तो ये लिविंग का जो बात है, ये सब सच बोलते हैं आप। तो ये जो बोलते हैं ठीक है मैया, 101 हम बोलते रहेंगे और सच बोलते रहेंगे। गुरुजी। हाँ जी, बोलो नाम। बोलो बेटा बोलो नाम। क्या नाम है आपका? हिमानी यादव। कहाँ से आई हो? दिल्ली से। दिल्ली से। पढ़ती हो? हाँ। क्या पढ़ती हो? ABCD। ABCD पढ़ती हो। और भाई हैं आपके? मेरी बहन है। बहन? हमारी बहन है। कितनी बहन है आपकी?
एक छोटी। वो आपसे छोटी है? हाँ। आप बड़ी हो मतलब? भी आई है। आप बड़ी हो ना? हाँ। तो आप अपनी बहन को पढ़ाती हो? हाँ। ठीक। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? LKG क्लास। LKG क्लास, ठीक है। और बताओ कैसा लगा वृंदावन? मुझे IAS बनना। IAS बनना है? हाँ। हाँ, बन जाना। वृंदावन कैसा लगा? आप आए यहाँ, अच्छा लगा? हाँ। क्या अच्छा लगा? वृंदावन अच्छा लगा। ठीक है। गुरुजी आपको मैं मोबाइल पर देखती हूँ। हैं, मोबाइल पे देखती हो? हाँ। ठीक है। क्या अच्छा लगा आपको मोबाइल पे? कुछ नहीं। कुछ नहीं अच्छा लगता? सही है, सही है। कुछ अच्छा नहीं लगता आपको? हैं, अच्छी बात कीजिए। हैं? खाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में रोटी सब्जी। रोटी सब्जी अच्छी लगती है। चलो राम राम कृष्ण कृष्ण बोला करो। बोलो राम राम। राम राम। जय श्रीमन नारायण। बोलो जय श्रीमन नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाट्य नारायण वासुदेवा। सुंदर। बोलो राधे राधे। राधे राधे। चलो खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। पीलीभीत से आए हैं हम। जी, पीलीभीत से। क्वेश्चन ये है, जैसे हमारे साथ एक घटना हुई, हम किसी लड़की के मतलब प्यार हो गया, हमसे किस प्यार हो गया किसी लड़की को। ठीक है, तो आपको नहीं हुआ उससे? नहीं, मुझे हुआ था लेकिन उतना नहीं हुआ था। उसको ज्यादा हो गया? वो रिलेटिव ज्यादा थी, बट ऐसा हुआ वो किसी और मतलब गलत जगह पे जा रही थी, रिलेशन की थी। अच्छा, उसे और भी कहीं और प्यार था? हाँ, मतलब उसको बचाने के चक्कर में हमने सोचा घर की इज्जत चले जाएगी। तो आपने ज्यादा प्यार दिया ना होगा तो उसने 50-50 आपसे ले लिया, 50 कहीं और से ले लिया। उसे तो 100 करना ही था। नहीं गुरुजी, मतलब ऐसा हुआ कि हमने सोचा ये हमारे घर की इज्जत बेकार ना कर दे, हमने बचाने के लिए उसे समझाया, लेकिन उसे ऐसा लगा कि ये हमें वो कर रहे हैं। अब क्या हुआ, उनको तो हो गया था, हमें इतना वो नहीं था। तो जब उनकी शादी होने वाली थी, अब हो गई शादी? शादी हो गई। अब वो कहती है तुमने हमारे साथ गलत किया। अब तो शादी हो गई उसकी। वो फिर बार बार हमसे ये बोलती तुमने हमारे साथ गलत किया। तो उससे बोलना कि भाई तुमने प्यार किया था। हमने हमारे मतलब पिताजी नहीं है, हमने सिर्फ कहा था हमने तुम्हारी इज्जत बताई है, तुम्हारे घर वालों की इज्जत बताई है, क्योंकि वो चले जाती, हमें पता था। तो आपने किसी को बता दिया था? हमने कभी भी किसी के सामने मुंह नहीं खोला, कभी भी आज तक हमने नाम तक नहीं लिया उसका। लेकिन वो लड़की ऐसी है, अब भी मैसेज कर देती है। अब भी आपको मैसेज करती है? ब्लॉक कर दिया उसे। तो अभी भी प्यार है उसको आपसे? पता नहीं है या नहीं, ये तो वो जाने, लेकिन हमने ये सोचा था कि मतलब ये गलत जगह पे नहीं जाए। नहीं, पर आप ना उसके प्यार वाला रिप्लाई मत कर देना, नहीं तो उसका पति खतरे में पड़ जाएगा। गुरुजी कभी नहीं किया, हमारे पिताजी नहीं है, हम बहुत देख के चलते हैं, लेकिन वो हमेशा ये कहती हैं कि तुमने हमारे साथ गलत किया, तुमने हमारी जिंदगी बेकार कर दी। क्या बेकार कर दी? पता नहीं क्यों कह रही, वो भागने को तैयार थी हमारे साथ। आप नहीं भागे? मैं नहीं, मैं अटल था, क्योंकि मुझे भाई, मेरे घर में मेरे पापा सही, पापा भी नहीं है, मेरी मम्मी है। अब जहाँ उसकी शादी हुई है तो वहाँ से भी भागना चाह रही है? अब भी वो मैसेज का रिप्लाई कर देती हैं, लेकिन मैं हर जगह से ब्लॉक कर देता हूँ। सही है। ऐसा नहीं है, मैं कभी भी उसे आने नहीं दे रहा हूँ अपनी जिंदगी में। नहीं, आप कितने साल के हो? मेरी एज है 21। 21? जी। और आप, ये कितने साल पुरानी बात है प्यार वाली? वो मतलब पहले, काफी टाइम पहले से ही वो रिलेशन में थी, हमें बाद में पता चला था। तब आप कितने उम्र के थे? मैं मतलब 12th क्लास में था उस टाइम पे। तब क्या उम्र रही होगी आपकी? जैसे मेरे पापा की 17-18 साल। हाँ 18। मुझे प्यार नहीं था गुरुजी, मैं अब भी बोल रहा हूँ। फिर ऐसा था, वो लड़की रिलेशन की थी, सिर्फ बचाने के चक्कर में कि हमारे आपके परिवार की थी। जी, इज्जत बेकार ना कर दे इसीलिए। लेकिन उसको ये लगा, प्यार हुआ था, लेकिन घर वालों के कारण हमने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, चले जाए, इज्जत से जाए, इसकी भी इज्जत रहेगी, मेरी भी इज्जत रहेगी। लेकिन वो ये बार बार यही बोलती है कि तुमने हमारी जिंदगी बेकार करी। नहीं, बोले शादी के बाद तो बेकार हो ही जाती है कुछ लोगों की। ऐसा उसके बाद तो ये बोल रही होगी कि शादी हो गई इसलिए, वरना शादी के पहले वो ज्यादा खुश रही होगी। तो वो हमेशा मुझे ही गलत ठहराती है। क्या मैं गलत हूँ? मैंने गलत किया क्या?
लेकिन देखो बेटा 18 साल की उम्र ये प्यार व्यार करने की है कि पढ़ने मैंने लिखने नहीं की? किया गुरुजी। हैं? मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे अभी अब से 10 पढ़ते साल हो? पहले। अभी पढ़ते हो? नहीं। कहाँ तक पढ़े हो? मैं बीए कर लिया था, फिर मैंने छोड़ दिया, प्राइवेट जॉब करता हूँ। लो जी। लड़की के चक्कर में पढ़ के छोड़ दी ना पढ़ाई वढ़ाई? नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ी है, अब भी चल रही है, ऐसा नहीं है। तो अब ना पढ़ना किसी के चक्कर में। मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, यही बस आपसे यही पूछने जा रहा हूँ, क्या मैंने गलत किया उसके साथ में? नहीं, वो हमेशा ट्रोल करती है वो लड़की, मतलब तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। भाई गलत तो उसकी भी गलती है, क्योंकि चलो गलती एक हाथ से ताली नहीं बजती जी। उस आपने भी गलती की है, ऐसा नहीं कि आप नहीं किए, आपकी भी गलती है। लेकिन मैंने वो शादी के लिए ट्रोल कर रही थी, परंतु उसकी भी गलती है, लेकिन अब वो विवाह हो गया तो अब उसे भूल जाना चाहिए सब चीजें और अपने पति के साथ खुश रहना चाहिए। वो फिर भी पता नहीं क्यों करती हैं, मेरा समझ में ही नहीं आता उनका। तो आप उसे पसंद आ गए होंगे ना, प्यार है नहीं आप गुरुजी, उसके। ऐसा कुछ नहीं है, पसंद तो दुनिया करती है, क्या दुनिया के हो जाएंगे? अरे दुनिया कहाँ आपको पसंद कर रही है? अरे सब थोड़ी पसंद कर रहे हैं। बहुत पसंद करते हैं। अच्छा जी। तो अभी और भी है 3-4 क्या? नहीं, कोई भी नहीं है, हैं? कभी भी नहीं थी, कभी भी जिंदगी में कभी भी नहीं थी। नहीं तो आप तो कह रहे हैं पसंद अभी भी करती हैं। करती तो है, आपको लेकिन कैसे पता कि पसंद करती हमने हैं? आज तक अपनी तरफ से किसी को रिप्लाई नहीं दिया। तो आपको कितने आई लव यू मिले आज तक? बहुत मिल चुके हैं। और आपने नहीं दिया? नहीं, कभी भी नहीं। बड़े कंजूस हो भाई। अटल हूँ भाई, अटल, आपके प्रति अटल हूँ बस। चक्कर में ना पड़ना, ये आई लव यू ने सबको बर्बाद कर रखा है। जी जी जी। इस आई लव यू में ना फंसना, ये वो जाल है जैसे मछुआरा मछली फंसाने के लिए नहीं जाल फेंकता, ऐसे आजकल आई लव यू के जाल फेंके जाते हैं, जो फंस गया फंस गया। आप ना फंसना। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी। मैं विमल पटेल होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हूँ। जी बताइए। पेशे से पशु चिकित्सक हूँ जी। मैं चाह रहा हूँ सर, गुरुदेव कल आधा मिनट मुझे मिले गुरुकुल में जब अपनी यात्रा शुरू होती है। क्या मिले? आधा मिनट देंगे, मैं व्यक्तिगत 2-1 सलाह लेना चाहता हूँ। हाँ मिल जाएंगे, ऊपर ही मिल जाएंगे। जी धन्यवाद। कल मिल लेना आराम से। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। गुरुजी प्रणाम, नमस्ते। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पति ना कभी देवी देवता स्थान पर नहीं जाना चाहते। अब मुझे इन बातों का बहुत शौक है, मैं उनसे चुप्पे चली जाती हूँ तो कोई गलत काम करती हूँ। तो चुप्पे कहाँ चली जाती हो? जैसे उनसे नहीं बताती हूँ। जैसे आप वृंदावन आई हो चुप्पे आ गई? नहीं, बेटे बहू के साथ आ गई हूँ, उनसे नहीं बताई। तो उनको नहीं पता? उनको नहीं पता, वो गांव चले गए थे तो बेटे बहू के साथ आ गई मैं भी। तो अच्छा तो किया आपने, उनको तो वो क्यों नहीं आना चाहते? तो मैं गलत काम करती हूँ ये? नहीं ये गलत नहीं है, वृंदावन आना जैसे सही है। जैसे मेरे यहाँ मंदिर में कथा होती है, एकादशी को कीर्तन होती है, तो कहते हैं सबके साथ चली जाती है, तेरा तो यही एक काम रहा है। तो बोलो तेरा कोई काम ही नहीं है। अब बताओ मेरी उम्र पूजा पूछो। करने की है कि यही झंझट में फंसना क्या है? तो वो कौन सी झंझट में फंसाए रखना चाहते हैं वो आपको? कहते घर से बाहर ना निकलो। कहते पहले को औरतें घर से बाहर निकलती थी, घर में ही चूल्हा चौका करती थी। बोले अब कहाँ चूल्हा रखा है? तो बोले चूल्हा वो चौका वाला है ही नहीं, वो क्या करूं? अब बताओ बोले पहले वो चूल्हा लाओ, फिर सबको डरवा के रखते हैं घर में। तो डरावने हैं क्या पति? वो डांट डांट के डरवाते हैं। और ऐसे खाने पीने की कोई कमी नहीं करते, बस यही करते हैं कि हम कहीं बाहर ना जाए। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, वो ये चाहते हैं किसी और की नजर ना लग जाए आपको। नहीं गुरुजी, बेटे तो बेटे की शादी कर दी, बहू आ गई घर में, अब मेरी क्या जिम्मेवारी है? अब उनके साथ आपको तीर्थ करना चाहिए। वो घर से निकलते ही नहीं है, बोलेंगे कि चलो तो कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे। तीर्थ करना चाहिए। अब ऐसे वृंदावन आप आई हो, सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे मैया। राधे राधे गुरुजी। जी। पंजाब होशियारपुर से। हाँ। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे। बोलो। गुरु बड़ा है या भगवान? है? गुरु बनाए? गुरु बड़ा है या भगवान? क्या है प्रश्न? स्पष्ट पूछो। गुरु बड़ा है या भगवान बड़े हैं? गुरु बड़ा कि भगवान बड़े? अच्छा ये सवाल है। सुनो, बड़े तो भगवान हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, परंतु भगवान को हमने जाना किनके द्वारा? गुरु के द्वारा। तो गुरु ना होते, यदि जौहरी ना होता तो हमें ये कैसे पता लगता कि हीरा है? हम तो पांव की ठोकर मार के उस हीरा को आगे बढ़ जाते। हम जिसे पांव की ठोकर मार रहे थे वो हीरा है, ये बात किसने बताई? गुरु ने, जौहरी ने। यदि जौहरी हीरा का परिचय ना दे
तो कोई हीरा को कैसे पहचाने? तो हीरे की कीमत तब बढ़ जाती है जब जौहरी बताता है कि भैया ये पत्थर नहीं है जिसे तुम लात मार रहे हो, ये तो हीरा है। ऐसे ही भगवान तो बड़े हैं, लेकिन वो भगवान से परिचय किसने कराया? गुरु ने। इसलिए पहला प्रणाम गुरु का, क्योंकि भगवान का परिचय कराया, फिर दूसरा प्रणाम भगवान का। बड़े तो भगवान ही है, पर पहला प्रणाम गुरु का होगा। धन्यवाद गुरुजी। और आपके द्वारा किए गए प्रयास बहुत ही हम देखते हैं यूट्यूब पे, और बहुत आनंद में दिल भर जाता है, बहुत खुशी से। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं एक आपका प्रश्न है, मेरा प्रश्न है आपसे। बोलो। मैं होटल में जॉब करता हूँ और मैंने तुलसी पहन रखी है। सही है। तो उस होटल में नॉनवेज होता है और उसमें लहसुन प्याज भी मतलब नॉनवेज होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि तूने तुलसी पहन रखी है, तो तो आपका यहाँ क्या काम है उस होटल में? उस होटल में मैं सर वो मैनेज करता हूँ, जैसे कैप्टन में हूँ। हाँ, और मतलब मैनेज करता हूँ। ठीक है ना जी। आप खाओ मत। भाई सदन कसाई का नाम सुना है? जी। सदन कसाई कसाई थे जी। वो मांस बेचते थे जी जी। पर वो बहुत बड़े भक्त थे। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। तो मांस आपके तो काम कर रहे हो, आप खा नहीं रहे हो। खाना नहीं है, से छू लेता हूँ। कोई बात नहीं। सदन कसाई भी तो बेचता ही था, तो छू के न बेचते थे। और गुरुजी मैंने जैसे नया अभी मन भगवान में लगाओ जी। जो आपका काम है, आप मारो मत किसी को, आप मत खाओ, पर जो कार्य है उस कार्य को ईमानदारी से करो। गुरुजी एक और बात है, और भगवान का चिंतन करते रहो जी। और मैं अपनी मम्मी को भी बोलता हूँ कि भगवान का नाम जप करें। वो डिप्रेशन की बीमारी है उनको, तो वो कहती है कि अरे भगवान के नाम से थोड़ी होगा कुछ। और मैं कहती है कि डॉक्टर ही इसे सही करेगा। मैं कहा डॉक्टर नहीं, भगवान ही सही करेंगे इसको। भाई देखो, डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं होती जी, कोई ये बीमारी नहीं है। बीमारी ये सत्संग ना करने से, भगवान पे भरोसा ना रखने से, चिंता करने से, तनाव रखने से सब डिप्रेशन हो जाता है जी। इसलिए उनको सत्संग कराइए। आशीर्वाद दे दीजिए, दोस्त है मेरा प्रियांश। खुश रही, सबको आशीर्वाद। चलो। राधे राधे गुरुजी जी। दासी करिश्मा का आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, हम प्रभु के प्रति प्रेम और भक्ति कैसे बढ़ाएं? सत्संग से। रोज कथाएं, नित्य कथाएं सुनो, अपने आप बढ़ना स्टार्ट होगा। और गुरुजी आप कल दीक्षा 5:30 बजे देंगे। मेरी सिस्टर इन लोगों को दीक्षा लेनी थी, बट वो कल 9 बजे तक आएंगी, तो हम कब दीक्षा ले सकते हैं? परसों फिर देंगे ना टाइमिंग? परसों सुबह 8 बजे, 8-9 बजे। ओके। राधे राधे गुरुजी। ये मैया कब से क्या कह रही है बात करने का? ये छोटू से बात कराओ, छोटू से, और फिर मैया से बात कराना। राधे राधे महाराज जी। जी जी जी। महाराज जी, आज गीता जयंती के सुअवसर पर मेरे उसी से ही रिलेटेड प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि जैसे कि भगवान ने 8वें अध्याय में कहा है कि जो व्यक्ति अंत काल में मुझे स्मरण करता हुआ अपना प्राण त्याग करता है वह मुझे प्राप्त करता है। और 14वां अध्याय में उन्होंने कहा है जो व्यक्ति सतोगुण के भाव में अगर मृत्यु को प्राप्त करता है तो ऋषि या उच्चतर लोक को प्राप्त करते हैं। रजोगुण में अगर मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच प्राप्त करता है। ठीक है। और तमोगुण में नीचे यानी कि पशु योनि प्राप्त करता है। और फिर 15वें अध्याय में कहते हैं कि जैसे वायु गंध को ले जाती है, वैसे ही जीव जिस भाव का स्मरण करता है वैसे ही वो शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये प्रश्न है कि यदि कोई दूसरे धर्म का है, जैसे ईसाई है या दूसरे धर्म है, और अगर वो वैसी स्थिति को प्राप्त करता है, जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उन्होंने मृत्यु के समय मतलब वो जहर वगैरह खा लिया था, तो मैं मतलब उसकी ऐसी स्थिति में देखकर मैंने भगवान का नाम लिया था। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि उसकी क्या स्थिति हुई होगी? क्या वो देखो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, ये सब यहाँ आके बने हैं। ईश्वर ने सबको मनुष्य इंसान बना के भेजा है। आप जब माँ के पेट से बाहर आए तब आप इंसान थे, आप हिंदू या मुस्लिम या ईसाई नहीं थे। इंसान बनाते हैं भगवान, फिर धरती में आकर के कोई उन्हें ईसाई बना लेता है, कोई उन्हें मुसलमान बना लेता है, कोई पारसी कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। बना बनाया तो ईश्वर के घर से सनातनी पैदा होता है।
अब रही बात के इस धरती पे जो करेगा, जो भगवान का गीता सबके लिए है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, गीता मुसलमानों के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है। जो चलेगा वो पाएगा उसका लाभ। यदि अंत में भगवान का स्मरण ईसाई करेगा तो ईसाई भी मुक्त होगा, मुसलमान भी मुक्त होगा। नहीं करेगा तो वह भी, वो अपने हिसाब से याद करता, वो अपने अल्लाह को याद करता है, वो अपने यीशु को याद करते हैं। तो हैं तो सबके ना अपने अपने याद करने के लिए, इसलिए सब लोग अपने अपने हिसाब से याद करो। हम भगवान को याद करते हैं, मुसलमान अल्लाह को, ईसाई यीशु को याद करता है। याद करो, भगवान को याद करो, अपने अपने स्तर से याद करो। और जो व्यक्ति जैसा स्मरण करके मरता है, भरत जैसे ज्ञानी मरे, मृग का स्मरण हुआ तो मृग बन के आना पड़ा। अंते यामति सा गति, जो जैसी मति रखता है वैसी गति होती है। गीता में जो लिखा बिल्कुल 100% सही है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न और है कि प्रायः इस संसार में देखा जाता है कि यदि हमारा कोई अप्रिय कर दे तो उसके प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, और यदि हमारा कोई प्रिय कर दे तो उसके प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन इससे जो परे समत्व की जो भावनाएं हैं, सब में समदृष्टि रखना, न किसी के प्रति द्वेष करना, न किसी के प्रति आसक्ति होना, वो ये स्थिति कैसे प्राप्त हो? समत्वम योग उच्यते, गीता में लिखा है। सम क्या है? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जो हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए मेरे साथ मेरी हानि हो गई तो भी मैं खुश रहूं, लाभ हो गया तो भी मैं उसी स्थिति को रहूं। होता क्या है कि हानि हो जाने पर लोग रोने लगते हैं और लाभ होने पर नाचने लगते हैं। इन दोनों परिस्थितियों पर सम रहो। किसी की मृत्यु हो गई, लोग रो रहे हैं, किसी का जन्म हुआ, लोग हंस रहे हैं। इन दोनों परिस्थिति पर सम रहना है, समत्वम। यही है समत्वम, कि आप समाज की, संसार की परिस्थितियां जैसी बन और बिगड़ रही हैं, उनका आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, इस स्थिति को प्राप्त कर लेना समत्वम है, सम है। ये है गीता का भाव। जी महाराज जी, मैं भगवान की रोज पूजा करता हूँ। चूँकि मैं, ये तो अहंकार की भावनाएं हैं, मैंने मतलब एक स्तुति बनाई है, प्रतिदिन अध्ययन करता हूँ शास्त्रों का, तो मैं आपके बोलना चाहता हूँ उसको। उसमें भगवान के सभी नाम आ जाएंगे, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। देव देव माधव केशव आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते हैं। गोविंद गोपते आपकी जय हो पद्मनाभ, वैकुंठ वामन आपकी जय हो पद्मस्वरूप, ऋषिकेश दामोदर आपकी जय हो लक्ष्मीपते, अनंत आपकी जय हो, लोक गुरु आपकी जय हो, शंख और गदा धारण करने वाले तथा पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वराह आपकी जय हो, योग के ईश्वर ज्ञान के दाता और प्रवर्तक आपकी जय हो, योग और धर्म के प्रवर्तक आपकी जय हो, कर्म प्रिय यज्ञेश्वर यज्ञांत आपकी जय हो, उत्तम ब्राह्मणों की वंदना करने वाले और उन्हें सम्मान देने वाले देवता आपकी जय हो, नारद जी को सिद्धि देने वाले परमेश्वर आपकी जय, पुण्यों के आश्रय वैदिक वनिचरण तात्पर्य वेदोक्त कर्म के परमाश्रय नारायण आपकी जो चतुर्भुज आपकी जय हो, दत्तों को भय देने वाले श्री जयदेव आपकी जो सर्वज्ञ सर्वात्मन आप हम पर प्रसन्न होइए। जी महाराज जी, धन्यवाद। राधे राधे। वहां मैया को बात करना बस एक, वो मैया बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। आपके श्री चरणों में मेरी जो सखियां उत्तराखंड से आए हैं 5 महिलाएं, प्रणाम। और मेरे परिवार से भी आपके श्री चरणों में प्रणाम। गुरुजी, हम उत्तराखंड के बाबा बागनाथ के प्रांगण से आए हैं और आप उत्तराखंड की ओर से भी आपको सत सत प्रणाम। बिल्कुल, सभी उत्तराखंड वासियों को जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, हम आज की यात्रा में भाग नहीं ले पाए क्योंकि हमारी एक सखी जो है बीमार हो गई थी। तो इस जो 84 कोस के ब्रज यात्रा है उसका फल हमें प्राप्त होगा। हाँ, धाम में तो हो ही ना, भले यात्रा ना करो, धाम का वास तो है ही। हाँ, कल कर लेना। तो गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, तो मैं एक ही टाइम उनको भोग लगाती हूँ। क्यों मेरे कान्हा जी क्या स्वीकार करते होंगे, नहीं करते होंगे? क्यों नहीं करते, भगवान सबको स्वीकार करते हैं, और भाव से जो मिल जाए। और गुरुजी, मेरी माँ आपको बहुत आपकी कथा सुनती हैं। वो कहती मेरे बच्चे के साथ जाना, और कहती मेरे से गोदी में रख के मेरे पास ला जाना करती। और गुरुजी, मेरी माँ के लिए, मेरे परिवार के लिए आप अपने मुखार बिंदु से आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल। और गुरुजी, मैं आपको एक छोटा सा भजन सुनाना चाहती हूँ। जल्दी सुनाओ, एक लाइन। 2 ही का।
मन लगी रो मेरो वृंदावन माँ, मन लगी रो मेरो वृंदावन माँ। हमले आनो गुरु जी तुम्हारी शरण में, ओ हमले आनो गुरु जी तुम्हारी शरण में। ओ राम जी की अयोध्या शिव का कैलासा, ओ राम जी की अयोध्या शिव का कैलासा। ओ कृष्ण तेरी वृंदावन बड़ी महान, ओ कृष्ण तेरी वृंदावन बड़ी महान। ओहो राम जी की अयोध्या शिव का कैलासा, ओ कृष्ण तेरो वृंदावन बड़ी महान। ओहो मन लगी रो मेरो वृंदावन माँ, मन लगी रो मेरो वृंदावन माँ। हमले आनो गुरु जी तुम्हारी शरण में, ओ राम जी की सीता शिव की गौरा, ओ राम जी की सीता शिव की गौरा। ओ कृष्णा तेरी राधिका बड़ी महान, ओ कृष्णा तेरी राधा बड़ी महान। ओहो मन लगी रो मेरो वृंदावन माँ, मन लगी रो मेरो वृंदावन माँ। हमले आनो गुरु जी तुम्हारी शरण में। बहुत सुंदर। हमले आनो गुरु जी। बहुत सुंदर। धीरे धीरे धीरे। गुरुजी राधे राधे। आपको हम एक दफे उत्तराखंड जरूर बुलाएंगे और आप आओगे। जरूर आएंगे, पक्का। चलो अब जिनको मिलना है ऊपर आइए। आज के लिए जना, कल फिर प्रश्नोत्तरी कर लेंगे। आओ सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।